मेरे एग्जैक्टली पीछे आपको शारलादीता केव्स नज़र आ रही होंगी और ये तकरीबन 2500 से 3000 साल पुरानी केव्स हैं। ये कह लें कि जो केव्स हैं हज़रत ईसा के दौर से पहले 500 साल इवन अगर हम पीछे चले जाए, अलेक्जेंडर द ग्रेट की अगर बात की जाए तो उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो यहाँ पर आकर रुके थे। हिंदू मौरखीन जो हैं वो लिखते हैं कि बेसिकली जो उनके देवता हैं, जो शिव देवता हैं उनके, जब वो कटासरा जा रहे थे अपनी बीवी सीता के साथ तो वो भी इसी रास्ते से गुजरे थे। ये कदीम गारें तारीख़ी एतबार से बहुत अहमियत के हामिल हैं, जिनकी मजहबी अहमियत हिंदू, बुद्ध मत, जैन मत, सिख और मुसलमानों सबके लिए मुख्तलिफ अदवार में यकसा रही है। मेरे एग्जैक्टली पीछे आपको शारलादीता केव्स नज़र आ रही होंगी और ये तकरीबन 2500 से 3000 साल पुरानी केव्स हैं। अगर हम थोड़ा सा अरसा पीछे चले जाएं, कह लें कि मुगलिया दौर में चले जाएं, तो तब इस जगह का नाम, इस गांव का नाम कुछ और होता था, जिसको गर्दी कहा जाता था। और अगर हम उससे भी पीछे चले जाएँ, बेसिकली ये कह लें कि जो केव्स हैं हज़रत ईसा के दौर से पहले 500 साल इवन अगर हम पीछे चले जाएं, तो उनके दौर में जो माहिर थे संस्कृत ज़ुबान के, जो उनके ग्रामर के माहिर थे और उनके कवायद के माहिर थे, वो लोग भी यहाँ पर रुके हुए हैं। ये बेसिकली रिवायत है जिसके मुताबिक कहा जाता है कि केव्स इतनी पुरानी है। इसके अलावा अलेक्जेंडर द ग्रेट की अगर बात की जाए तो उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो यहाँ पर आकर रुके थे। अच्छा, इसको शारलादीता केव्स भी कहा जाता है और बुद्धा केव्स भी कहा जाता है। शारलादीता केव्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब मुगलिया दौर था तो उस दौर में शारलादीता एक बुज़ुर्ग थे जो यहाँ पर आकर रुके और फिर उसके बाद यहाँ उनके रुकने के बाद इस जगह को स्पेसिफिकली उनके नाम से ही मंसूब कर दिया गया। और उसके साथ साथ बुद्धा केव्स इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज़ ये किसी टाइम पे जो बुद्ध मत है उनकी एक कह लें कि मजहबी जगह होती थी, मजहबी अहमियत की हामिल थी। यहाँ पे आके वो मेडिटेशन किया करते थे। तो जो बुद्धिस्ट थे वो अपनी इबादत के लिए भी यहाँ पर आया करते थे। सो ये जो जगह है बेसिकली सिखों के लिए भी, बुद्धिस्ट के लिए भी, हिंदू के लिए भी, जैन मत जो एक मज़हब है उससे ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए भी, और अब मुसलमानों के लिए भी जगह जो है बहुत अहमियत के हामिल है। तो अभी जो केव्स हैं मैंने आपको भी दूर से दिखाई हैं, अभी करीब से चल के मैं आपको दिखाती हूँ डिटेल में, और इनकी जो बाकी की हिस्ट्री है मैं आपको साथ में वो भी बताती हूँ। अभी आप पीछे केव्स को क्लियरली करीब से देख रहे होंगे और ये वही केव्स हैं जहाँ पे हज़ारों साल पहले जो बुद्धा हैं उन्होंने क़याम किया होगा, मेडिटेशन की होगी। और ऐसा भी कहा जाता है, हिंदू मौरखीन जो हैं वो लिखते हैं कि बेसिकली जो उनके देवता हैं, जो शिव देवता हैं उनके, जब वो कटासरा जा रहे थे अपनी बीवी सीता के साथ तो वो भी इसी रास्ते से गुजरे थे। और ये भी कहा जाता है कि जो दाता साहब हैं उन्होंने भी कुछ अर्सा यहाँ पे क़याम किया था। अच्छा, ये जो जगह है बेसिकली आप जैसे ही शारलादीता गाँव जो है उसको क्रॉस करते हैं और उसके बाद ये डेरा है, डेरा घड़ियाला, वहाँ पे ये जगह मौजूद है। सो जगह भी जो है वो आपको आसानी से मिल जाएगी। और ये केव्स इतनी खूबसूरत हैं और पुरअसरार भी थोड़ी सी लगती है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े बरगद के जो दरख्त हैं वो भी मिलेंगे, मेरे लेफ़्ट साइड पे भी, राइट साइड पे भी, और हर तरफ जो है अभी दरख्त ही मौजूद हैं। सो बेसिकली दरख्तों से सारी जो केव्स हैं वो घिरी हुई हैं। ये साइड मैंने आपको केव्स की दिखाई है, देयर इज़ अ लॉट मोर टू शो। तो अभी दूसरी साइड पे चलते हैं और उनको भी मैं आपको चल के डिटेल से दिखाती हूँ।
और भी बहुत सारी केव्स मौजूद हैं और ये सारी की सारी केव्स एक स्पेसिफिक पत्थर से बनाई गई हैं जिसे कंजूर कहते हैं। और ये जो पत्थर है ये चूने की एक किस्म है और ऐसा कहा जाता है कि ये जो चूना है स्पेसिफिकली आप इवन देख भी सकते हैं ये जो समंदर है उसकी तह से मिलता है। और उसके साथ साथ ये भी रिसर्च के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि बेसिकली जब आप चाइना और यूरोप के रास्ते में जाते हैं ना तो उसी रास्ते में आपको ये पत्थर मिलता है। अब दैट्स नॉट श्योर कि उस पत्थर को वहाँ से ला के इनको बनाया गया या किस तरह से, लेकिन ये जो आपको पत्थर बेसिकली नज़र आ रहा है ये उसी चूने का है जो कि उस रास्ते में यूरोप और चाइना के रास्ते में मिलता है।